एक यू आर द प्लेसिबो, यू आर द प्लेसिबो इसमें है। हाँ। पूरी पूरी उसमें साइंटिफिक रिसर्च है, पूरी की पूरी। उसमें भी वो डॉक्टर है, और वो डॉक्टर यंग एज में उसको रेसिंग का बड़ा शौक होता है। ये जो बाइक से रेस नहीं करते, तो वो जब रेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है या प्रैक्टिस कर रहा होता है उस चीज की, तो कोई उसे टक्कर मार के चला जाता है। वो बाइक समेत उड़ जाता है और उसकी पूरी जितनी भी रीढ़ की हड्डी के मनके टूट जाती हैं, वर्टिब्रास। बिल्कुल वो सुनो खून हो जाता है, बेड पे आ जाता है। फिर उसको कोई उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है, फिर डॉक्टर्स की टीम काम करती है उसके साथ में, क्योंकि खुद भी डॉक्टर होता है। तो वो कहते हैं कि अगर इसका ट्रीटमेंट किया और इसकी रीढ़ की हड्डी को रॉड डाल के सीधा किया गया, तो भी ये जिंदगी भर बेड पर ही रहेगा। ये मतलब मरे के समान ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। इतनी ज्यादा इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो डैमेज हो चुकी है। तो इसको जब होश आती है, तो ये उन्हें कहते हैं कि मुझे डिस्चार्ज कर दो। तो कह रहे पागल है तू, सारे समझाते हैं इसको, पागल है तू, ऐसी हालत में डिस्चार्ज कैसे करेंगे। तो ये अपनी सिस्टर को और जो भी लोग होते हैं उन्हें कहते हैं कि मुझे डिस्चार्ज करके घर छोड़ दो मुझे। तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिसेस जानता हूँ जिसमें मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। आपने तो आपने सरस्वती। तो कह दिया कि आप मरे समान हो, तो आप यही समझ लो मैं मर गया हूँ। तो मुझे मेरे ऊपर काम करना है। मतलब तो फिर ऐसे करके ये जिद करके घर आ जाता है, और ये घर आके अपने किसी फ्रेंड्स को बोल के पूरे 1 महीने का राशन पानी सब मंगा लेता है। फॉरेन में तो क्या है कि रेडीमेड ही सामान आता है, सूप, रोटी, सब्जी, सब जो भी ब्रेड वगैरह मंगा के रख लेता है और कहता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो आपने तो कह ही दिया कि मरे बराबर ही है, तो आप यही समझ लो कि मैं मर गया हूँ। तो ये एक चीज को पकड़ता है जो इसने स्टडी की होती है पहले से ही, इसको बहुत सारी ऐसी चीजें पता होती हैं। तो ये इस चीज को पकड़ता है कि माँ के गर्भ में, वोम में, जो एनर्जी बच्चे को बनाती है, तो अंदर तो कोई बताने वाला नहीं है ना कि ऐसा होना है, दिमाग पहले बनना है फिर दिल बनना है, या दिल पहले बनना है दिमाग बनना है, हाथ बनने हैं, पैर बनने हैं, आंखें बननी है। ये सब कौन बना रहा है? अंदर कोई एनर्जी तो काम कर रही है। तो इसके मन में ये आता है कि जो एनर्जी इतनी सुंदर बॉडी बना सकती है, अगर बॉडी में कोई डिफेक्ट आ गया तो वो एनर्जी रिपेयर भी तो कर सकती है, क्योंकि उसी एनर्जी से चल रहे हैं। तो ये क्या करता है कि ये अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करता है, और ये इस तरह से महसूस करता है कि ये सांस मेरी रीढ़ की हड्डी में जा रही है और उसको पूरी तरह से रिपेयर कर रही है। और फिर इसको नेगेटिव थॉट आते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी होता है, जैसे हमने सुना होता है वो सब चीजें सामने आने लग जाती हैं। ध्यान में बहुत विचार आते हैं, फिर ये उस विचार को हटाता है, फिर ये सांसों पर आता है, फिर विचार को करते 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 ये हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है। सारी वर्टिब्रा रिपेयर हो जाती है। और फिर इस पे डॉक्टर्स रिसर्च करना शुरू करते हैं कि इसने कैसे खुद को ठीक किया। वो भी अभी लाइव है, मतलब जिंदा है अभी। और फिर उसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं और वो भी वर्कशॉप देता है कि सिर्फ सांसों को महसूस करके आप इस शरीर में कोई भी तकलीफ है तो उसको दूर कर सकते हो। लेकिन उसमें बहुत सारी फिर और भी चीजें हैं कि नेगेटिव थॉट को एंटर मत करने दो। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए तो वो सारी मेहनत बेकार कर देता है। फिर दोबारा से शुरू हो जाओ, फिर दोबारा से शुरू हो जाओ, ऐसे करते करते। तो मैं जब आई थी ध्यान में तो ऐसी बातें सुन के मुझे लगता था कि ऐसा होता है, हो सकता है जो ये बता रहे हैं। और वो तो उनके यूट्यूब पे वीडियो है, हर चीज है उसमें, साइंटिफिक रिसर्च है, पूरे ब्रेन के स्कैन और वर्टिब्रा के सब स्कैन वगैरह सब हैं। तो फिर वो अंदर धीरे धीरे ये भरोसा जागता है कि वही एनर्जी तो हमारे अंदर है, वही सांस हम ले रहे हैं, वही एनर्जी हमारे अंदर काम कर रही है। तो अगर उस एनर्जी में इतनी पावर है, अगर सोल में इतनी पावर है, तो फिर हमारे अंदर भी है उतनी पावर, हम भी कर सकते हैं। तो ये सत्संग करने का, ये डिस्कशन करने का, ये यही मतलब होता है कि हमारे अंदर भरोसा जागे। ये हो सकता है, यस, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी तो पूरी दुनिया बताती है हो ही नहीं सकता, और उसमें उलझ जाते हैं हम। लेकिन एक ऐसी दुनिया है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारी आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि जो चाहे कर सकती है, जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकती है।
और जब बार बार ऐसी बातों को सुनते हैं और फिर धीरे धीरे उन बातों का असर होने लग जाता है, असर होता है तो उसका रिजल्ट दिखाई देता है। आ भी ये जाता मत समझो कि जैसी मैडम का लग रहा है, कुछ नहीं लगता, कभी लगता है, कभी बहुत कुछ चलता है दिमाग में। क्या खाते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आसपास में क्या कोई घटना घटी है, कुछ लड़ाई झगड़ा देख लिया, खुद कर है लिया सब। किसी के साथ में, वो हम्म। सबका असर फिर ध्यान में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो असर पड़ता है। रोलर रोलर कोस्टर राइड है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। चलो ठीक है, अभी विभा मैम तो बिजी है वहां पर, तो हम करते हैं। नेक्स्ट मंथ आएंगे, वो मई में आएंगे। 28 अप्रैल को आएंगी, फिर उसके बाद आके उन्हें किसी शादी में जाना है, तो मतलब 15 मई तक शी इज बिजी। ओके। चलो, 1.5 महीना है अभी। हाँ, वो बिजी है। मैं कह रही थी मेरे भगवत गीता मेरे साथ ही करना, मेरे साथ ही करना। मैंने कहा नहीं भैया, इतना इंतजार नहीं कर सकते हम, अब शुरू करेंगे। कह रही ठीक है फिर कर लेना। मई मेरा बिजी जाएगा। हाँ। मेरे को लग रहा है मई हाँ, में बॉम्बे जाना है, फिर जर्मनी जाना है। ये तो ऐसे चलता रहेगा, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ। ठीक है, जितना हो उतना अच्छा है। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है।